नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धनेश कुमार पाराशर और अपन पिछली 2 क्लासेस में पढ़ चुके हैं आर्थिक नियोजन। आज अपन आगे इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है एनडीसी। क्या है दोस्तों? एनडीसी। एनडीसी क्या है? एनडीसी है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। अब बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? अगस्त 1952 में। तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है, स्थापना इसकी कब की गई थी? अगस्त 1952 में। ठीक है, अगस्त 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित मुद्दों पर विवेचन तथा निर्णय लेने के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन एक शीर्ष संस्था के रूप में किया गया। और राष्ट्रीय विकास परिषद एक क्या था? संविधानोत्तर निकाय था। यह क्या थी? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। यह एक संविधानोत्तर निकाय था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसे अपन कहते हैं, संविधानोत्तर निकाय था। ठीक है, संविधानोत्तर निकाय था। ठीक है, यह एक संविधानोत्तर निकाय था, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी जिसका संबंध कॉन्स्टिट्यूशन में था। अब आगे चलते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सभी सदस्य इसके कौन होते थे? पदेन सदस्य होते थे। तो इसके सदस्य कौन कौन हो गए? अगर अपन बात करें सदस्यों की, तो सदस्य इसके कौन कौन हो गए? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो गई। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। ठीक है, योजना आयोग के सभी सदस्य, योजना आयोग के सभी सदस्य। मतलब अभी तो खत्म हो गया योजना आयोग, लेकिन जब तक योजना आयोग था तब तक योजना आयोग के सभी सदस्य और क्या थे? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, राज्यों के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री तो खैर होते ही थे इसमें। ठीक है, और अध्यक्ष कौन होता था इसका? अध्यक्ष कौन होता था इसका? अध्यक्ष इसके होते थे प्रधानमंत्री। अध्यक्ष इसके वापस कौन होते थे? प्रधानमंत्री। तो ये तो क्या है? एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास संबंधी मुद्दों पर विवेचन और निर्णय लेने के संबंध में इसकी स्थापना की गई। 8-9 नवंबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी इसकी पहली बैठक। पहली बैठक कब हुई? 8-9 नवंबर को। 8-9 नवंबर 1952। उस टाइम पे कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उस टाइम पे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे वही प्रधानमंत्री थे। अब तक इसकी 58 बैठकें हो चुकी है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता 57वीं बैठक में इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? मनमोहन सिंह ने करी थी, जो कि हमारे उस टाइम के माननीय प्रधानमंत्री थे। तो ये तो दोस्तों अपन ने बात करी किसकी? भारतीय विकास परिषद की। अब अपन आगे चलते हैं। अब दोस्तों अपन आगे बात करते हैं किसकी? भारत में होने वाली पंचवर्षीय योजनाओं की। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी, तो उसका समय क्या था? समयावधि
समयावधि क्या थी, दूसरी चीज उद्देश्य क्या था। ठीक है, ये दो चीज इसमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसकी समयावधि क्या थी, 1951 से 1956, 1951 से 56 तक इसका क्या था, टाइम पीरियड था। और किस मॉडल पे आधारित थी ये, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना, अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। ठीक है, ये क्या था, इसका प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। दूसरी बात कि ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये हेरोड डोमेड समृद्धि मॉडल, हेरोड डोमर समृद्धि मॉडल, समृद्धि मॉडल पर आधारित। ठीक है, तो ये थी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। उद्देश्य क्या था, संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना, और हेरोड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। अब बात करते हैं अपन दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। तो जब अपन द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था, 1956 से 1961 तक था, 1956 से 1961 तक था। इसका उद्देश्य क्या था, समाजवादी समाज की स्थापना करना। समाजवादी, मैंने आपको पहली क्लास में अगर आप याद कर सके तो पढ़ाया था, समाजवादी समाज, सोशलिस्ट। ठीक है, आपको मैंने सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बताई थी ना, तो वो समाजवादी समाज की स्थापना करना, मतलब सोशलिस्ट सोसाइटी को स्टेब्लिश करना, टू स्टेब्लिश दी सोशलिस्ट सोसाइटी, समाजवादी समाज की स्थापना करना, ये इसका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। दूसरी चीज किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये पीसी महालनोबिस, एक इकोनॉमिस्ट थे, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित, मॉडल पर आधारित। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से, 1956 से 1961 तक लागू की गई। उद्देश्य क्या था इसका, समाजवादी समाज की स्थापना करना। पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित थी। अब अपन इसके बाद आगे चलते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से, भाई सीधी सी बात है, पंचवर्षीय योजना है तो 5 साल के लिए है, और 5 साल के लिए है तो 5-5 साल आगे बढ़ते जाएंगे। तो 1961 से 1966, 1961 से 1966 तक क्या था, इसकी समयावधि थी। दूसरी चीज, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था,
भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। इसकी समयावधि क्या थी? 1961 से 1966 के बीच। और इसका मॉडल क्या था? जे सैंडी। इसमें अब कौन कौन से इकोनॉमिस्ट थे? इसमें अलग अलग इकोनॉमिस्ट आ गए। अब जे सैंडी थे एक तो, ठीक है, एक कौन थे? जे सैंडी थे। दूसरे कौन थे? सुखमय चक्रवर्ती। सुखमय चक्रवर्ती, सुखमय चक्रवर्ती, जे सैंडी और महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल पर आधारित, नोबिस मॉडल पर आधारित। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना की अपन बात करें तो तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक थी। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। दूसरी चीज, जे सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। मतलब कि ये जो तीन इसमें प्रमुख अर्थशास्त्री थे, तीन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इसकी योजना का मॉडल तैयार करा। अब इसमें आगे चलते हैं, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। दोस्तों लेकिन चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं 1966 से 1969 तक, ठीक है, 1966 से 1969 तक क्या आया? योजना अवकाश। क्या आया? योजना अवकाश। योजना अवकाश 1966 से 1969 तक। अब ये 1966 से 1969 तक क्यों आया? क्योंकि 1962 में और 1965 में, 62 में चाइना के साथ और 65 में किसके साथ हुआ था? पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था। तो उस कारण जो इकोनॉमी थी वो संभल नहीं पाई थी। तो इस कारण क्या किया गया इस टाइम पीरियड में 66 से 69 तक, क्योंकि प्रभाव तो युद्ध का बाद में ही देखने को मिलेगा, तो उस युद्ध के प्रभाव की वजह से क्या हुआ, ज्यादा योजना बन नहीं पाई। तो उसको क्या टाइम दे दिया गया? योजना अवकाश का टाइम, जो कि 66 से 69 तक था। दूसरी चीज कि इसमें कृषि नीति को अपनाया गया और इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य क्या था? कृषि नीति को अपनाना, कृषि नीति को अपनाना, नीति को अपनाना, जिसमें कृषि नीति को अपनाने में क्या पॉइंट्स थे इसके? कि इसने उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों के वितरण को क्या दी? प्राथमिकता दी। उच्च गुणवत्ता युक्त बीज, गुणवत्ता जिन्हें अपन हाइब्रिड सीड्स कहते हैं, गुणवत्ता, हाई यील्डिंग सीड्स, उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों का उपयोग, उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों का उपयोग। दूसरी चीज इसमें क्या थी? उर्वरकों का प्रयोग, ठीक है, उर्वरकों का प्रयोग हो गया। तीसरी चीज इसमें क्या थी? सिंचाई के आधुनिक साधनों का प्रयोग, आधुनिक साधनों का प्रयोग। और दोस्तों जो हरित क्रांति थी, इसमें सबसे मेन हरित क्रांति का आगमन। भाई ये सारी चीजें क्या थी? हरित क्रांति के ही तो पॉइंट्स थे। तो हरित क्रांति का आगमन, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। हरित क्रांति का आगमन कब हुआ था? योजना अवकाश के समय, जो कि 1966 से 1969 के बीच में हुई थी। तो ये तो बात थी किसकी? योजना अवकाश की, जिसमें हरित क्रांति सबसे महत्वपूर्ण बात है। हरित क्रांति, इसको लेके क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अब अपन आगे चलते हैं।
आगे है चतुर्थ, अपनी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से लेके 5 साल जोड़ेंगे तो 1974 तक। ठीक है, 1969 से 1974 तक। ठीक है, टाइम पीरियड हो गया। इसका उद्देश्य क्या था प्रमुख? भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। ठीक है, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, आर्थिक विकास। स्थिरता के साथ क्या किया गया? आर्थिक विकास को इसका उद्देश्य बनाया गया। ठीक है, और दूसरी चीज कि इसमें एक मॉडल कौन सा था? इसमें डी.आर. गार्डलिन मॉडल। कौन थे? डी.आर. गार्डलिन, जिन्होंने इसका मॉडल तैयार किया था। तो इसलिए इसको किस मॉडल पर आधारित कहते हैं? डी.आर. गार्डलिन मॉडल पर आधारित। डी.आर. गार्डलिन मॉडल पर आधारित। ठीक है, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक। उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ, मतलब स्टेबिलिटी रहे। ऐसे नहीं कि कभी ज्यादा बढ़ गई कभी कम हो गई, तो स्टेबिलिटी भी रहे। तो स्टेबिलिटी के साथ डेवलपमेंट, मतलब स्थिरता भी रहे और धीरे धीरे विकास भी करती जाए, मतलब डिक्लाइन नहीं हो, उसका क्या हो? इनवर्ड्स अपलाइन ही हो। तो ये क्या है? आर्थिक, भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ इसका आर्थिक विकास। और डी.आर. गार्डलिन कौन थे? चीफ इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने क्या करी थी? इसकी मॉडल तैयार करा था। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, क्या आती है? पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1974 से 1979। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। क्या था दोस्तों? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। क्या था इसका प्रमुख उद्देश्य? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। अब इसमें बात करते हैं और कौन कौन से की पॉइंट थे। तो हाँ दोस्तों, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी, मैं उसमें आपको एक पॉइंट बताना भूल गया, जो कि 1969 से 1974 तक के बीच में रही थी। उस टाइम पे श्वेत क्रांति, जो कि दूध के विकास के लिए, जिसमें अपना दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए थे, तो वो चतुर्थ पंचवर्षीय जो योजना थी 1969 से 1974 तक, उसमें श्वेत क्रांति। और उससे पहले योजना अवकाश में क्या लाई गई थी? हरित क्रांति। तो इस चीज को याद रखना। ठीक है, श्वेत क्रांति चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी। ठीक है, तो अब पांचवी पंचवर्षीय योजना में वापस आ जाते हैं। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या था? इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। हटाओ का नारा दिया गया। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। दूसरा, राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। राष्ट्रीय
न्यूनतम, आपने ये सुने होंगे इनके नाम, एक तो काम के बदले अनाज और एक दूसरा राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज, ठीक है, काम के बदले अनाज योजनाओं का प्रारंभ करना, का प्रारंभीकरण या फिर प्रारंभ करना, जो भी आप कहना चाहो, आपकी लैंग्वेज में प्रारंभ हुई। ठीक है, तो ये तो क्या थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1974 से 1979 के टाइम पीरियड की बात है। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता इसके प्रमुख उद्देश्यों में थे। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, ठीक है, और राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज योजनाओं का इसमें क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो ये क्या थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद दोस्तों वापस 1978 से 1980 के बीच क्या हुआ, 1978 से 1980 के बीच 1978 से 1980 के बीच एक अनवरत योजना, क्या बोला गया, अनवरत योजना। इसका क्या किया गया, इम्प्लीमेंटेशन किया गया, किसका, अनवरत योजना का। ठीक है, दूसरी चीज इसका 1978 से 1980, इस टाइम पे दोस्तों याद करो, 1978 में जब इमरजेंसी खत्म हुई थी तो जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। तो जनता पार्टी की सरकार ने जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, योजना को एक साल पहले समाप्त कर दिया। क्योंकि इधर देखो वो कब तक थी, 79 तक, लेकिन इसको एक साल पहले ही समाप्त कर दिया, एक साल पहले ही समाप्त कर दिया गया। ठीक है, एक साल पहले ही समाप्त कर दिया गया। दूसरी चीज इसमें और क्या था, इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी और विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजना शुरू की गई। इसका मतलब कोई प्रमुख उद्देश्य हुआ नहीं, क्योंकि ये एक 2 साल का छोटा सा टाइम पीरियड था, जिसमें क्या है, जो पॉलिटिकल अगर देखा जाए तो बहुत उठापटक रही। किसकी गवर्नमेंट आई थी उस टाइम पे, मोरारजी देसाई की। तो मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट थी वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी। चंद्रशेखर और 2-3 मतलब प्रधानमंत्री चेंज हुए थे, चरण सिंह भी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उस टाइम पे फिर पूरा चल नहीं पाया। पॉलिटिकल में आप पढ़ते होंगे, तो उसकी वजह से ये योजना ज्यादा सफल नहीं हो पाई। तो इसके बाद क्या आई, फिर अनवरत योजना खत्म हुई, फिर आई 6ठी पंचवर्षीय योजना। 6वीं पंचवर्षीय योजना क्या आई, 6वीं पंचवर्षीय योजना। अब 6वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था, 1980 से 85, 80 से 85 था। 80 से 85 के बाद आगत निर्गत मॉडल पर आधारित, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित, कौन सा था, आगत निर्गत मॉडल। दूसरी चीज इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि। गरीबी उन्मूलन और
रोजगार वृद्धि। ठीक है, ये उसके प्रमुख उद्देश्य में थे। इसके बाद कौन सी आई? 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद कौन सी आई? 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना थी 1985 से 90 तक। ठीक है, कब से कब तक थी? 85 से 90 तक। इसका जो प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी, दर में कमी, आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण। ठीक है, आधुनिकीकरण हो गए, और आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पे बल दिया गया। ठीक है, सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पे बल दिया गया। साथ ही क्या हुआ? ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोतों का विकास, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के विकास पर बल दिया गया। ठीक है, बल दिया गया। तो ये क्या था? ये दोस्तों 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके प्रमुख उद्देश्य थे। इसमें मतलब जो ऊर्जा संरक्षण के जो गैर परंपरागत स्रोत होते हैं ना, परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत, ये आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे। तो जो गैर परंपरागत स्रोत थे और जो पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड जितनी भी चीजें आती है ना, उसका कब किया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है दोस्तों, अब 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद क्या आती है? 8वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद क्या आती है? 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम क्या था? 1992 से 97। क्यों? क्योंकि 1990 से 92 के बीच में राजनीतिक अस्थिरता के कारण और आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजना बनाई गई थी, जिसके कारण क्या आ गया था? एक आर्थिक योजना का योजना अवकाश आ गया था। ठीक है, तो 1992, अब ये 5 साल की होती है, तो 1992 से 97 इसका क्या हो गया? टाइम पीरियड हो गया। 92 से 97 टाइम पीरियड हो गया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या हो गया? इसका प्रमुख उद्देश्य था निरक्षरता को समाप्त करना, निरक्षरता को समाप्त करना। ठीक है, निरक्षरता को समाप्त करना था इसका उद्देश्य। दूसरी चीज, सभी गांवों में पेयजल, सभी गांवों में पेयजल, पेयजल के साथ साथ ही पेयजल, टीकाकरण। उस टाइम पे जो पोलियो का टीका था और भी बीसीजी के टीके और भी बहुत सारे जो टीके थे उनका डेवलपमेंट करना, और प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण व प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का विकास। ठीक है, सुविधाओं का विकास। ठीक है, इसके बाद बात आती है दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। मैला ढोने की प्रथा का, मैला ढोने की प्रथा की पूर्णतः समाप्ति, पूर्णतः समाप्ति।
ठीक है, तो ये आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी जो कि 92 से 97 के बीच चली और जो कि सर्वांगीण मानव विकास को बल दिया। सर्वांगीण मानव विकास, सर्वांगीण मानव विकास, ठीक है, सर्वांगीण मानव विकास। ये सर्वांगीण मानव विकास पर मतलब मानव का पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो। अब बात आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना की, ठीक है, सॉरी 8वीं के बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं के बाद 9वीं, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक, सीधी सी बात है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, ठीक है। तो ये तो क्या थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। और इसमें एक चीज और, पंचायती राज का विकास। तो पंचायती राज का विकास भी कब हुआ? आपके 9वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या आती है? 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। क्या आती है? 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, ठीक है, 2002 से 2007 तक। इसमें क्या थी? सरकार की भूमिका की पुनर्व्याख्या की गई, जिसमें शहर आधारित संरचना जैसे दूरसंचार, मतलब टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार के साथ साथ बिजली, बंदरगाह, आदि क्षेत्रों के विकास पर बल, आदि क्षेत्रों के विकास पर क्या दिया गया? बल दिया गया, ठीक है। तो ये क्या थी दोस्तों? अपनी 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना के बाद क्या आ गई दोस्तों? 11वीं पंचवर्षीय योजना। क्या आ गई? 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2000 कब तक थी? 7 और 3 10 और 2 12। तो कब तक हो गई ये? 2012 तक। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तीव्र गति से प्राप्त करना किस चीज को? विकास की उपलब्धियों को, विकास की उपलब्धियों को तेजी से प्राप्त करना, ठीक है, तेजी से प्राप्त करना, ये इसका उद्देश्य था। दूसरा, इसमें खाद्य सुरक्षा मिशन। कौन कौन से मिशन लाए गए? खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ठीक है। कौन सा? राष्ट्रीय बागवानी मिशन। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के साथ और कौन सा मिशन आया? राष्ट्रीय बागवानी मिशन के साथ किसानों के लिए ऋण माफी की योजना, किसानों के लिए ऋण माफी योजना, वो भी आपके 11वीं पंचवर्षीय योजना में लाई गई। अब इसके बाद है अंतिम, जिसे अपन 12वीं पंचवर्षीय योजना कहते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या हो गया? 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो योजना आयोग था वो नीति आयोग में परिवर्तित हो गया। 12वीं
पंचवर्षीय योजना, जो कि 2000 कब से 2012 से 2017 तक थी। और इस योजना का उद्देश्य तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। क्या था? तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। तो दोस्तों ये अपनी अंतिम परियोजना थी। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, 2015 में ही कौन आ गया था? नीति आयोग आ गया। तो आज की क्लास में अपना आर्थिक नियोजन में अपन ने सारी पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी। सभी पंचवर्षीय योजना में अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना है, जिसकी समयावधि 2012 से 17, और इसका उद्देश्य तीव्र धारणीय एवं आर्थिक समावेशी विकास के ऊपर बल। तो आज दोस्तों अपना जो टॉपिक है आर्थिक नियोजन, ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। इससे संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो आप पूरे आत्मविश्वास से इसका उत्तर देने में समर्थ हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।